हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको ट्विन फ्लेम्स के साइंस और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिसे अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो क्या एक्चुअल में आपका ट्विन फ्लेम है या ये सिर्फ आपका भ्रम है। वैसे ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे साइंस होते हैं और एक वीडियो में इतने सारे साइंस को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको 2 या 3 वीडियो में इसके पूरे साइंस बताऊंगी। मैं कोशिश यही करूंगी कि एक वीडियो में मैं कम से कम 10 ऐसे साइंस बताऊं जिससे आपको ये समझ में आए कि जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो इसका पहला साइन ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे या उससे मिलेंगे पहली बार, तो ही आपको उसके साथ एक इतना इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा, एक अजीब सा, आपको ऐसा लगेगा आप इससे पहले कहीं मिल चुके हैं। एक मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा कि आप चाह के भी उसको भूल नहीं पाएंगे, उस पहली मुलाकात को। या फिर आप जैसे आपने सिर्फ देखा और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आप घर गए, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो दोबारा मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को जानती है, बिकॉज वो एक ही सोल का पार्ट है। इतना इंटेंस अट्रैक्शन रहेगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बीच में आके आप दोनों के इस अट्रैक्शन को दूर नहीं कर सकता। फर्स्ट में ही आप लोगों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से बिल्डअप हो जाएगा कि कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा इसको, और आप इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके का अट्रैक्शन आपको उस बंदे से फील हो रहा है, जबकि आपने उससे ठीक से बात की ही नहीं है पहली बार में। सिंस ये एक डिवाइन कनेक्शन है, इसलिए जब तक सही वक्त नहीं आता आपका ट्विन आपसे नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी आप उससे मिलेंगे एक अजीब सा, एक अलग स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में होगा। सिर्फ एक कोई नहीं, ये अट्रैक्शन दोनों को फील होता है। सेकंड साइन है, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो आप उसके साथ में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। यानी पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात में आप उसके साथ में इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपको एक होम वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि ये तो घर, मतलब जैसे हम अपने घर में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कंफर्टेबल आप अपने उस ट्विन के साथ, उस बंदे के साथ जब फील करने लगेंगे, आप बिल्कुल खुल के उसके सामने बातें करने लग जाएंगे। किसी भी चीज का आपको डर ही नहीं लगेगा, हर चीज में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इट मीन्स कि वो आपका ट्विन है। आप उससे कोई भी मजाक कर सकते हैं, उसके सामने सो सकते हैं, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आपको वो एक जो होता है ना लोगों को शो ऑफ करने का, एक कि हाँ हम सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, आपके अंदर वो चीज आएगी ही नहीं। आप जैसे अपने घर में रहते हैं बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आप उसके सामने फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कंफर्टेबल जोन फील होगा उसके साथ में। ट्विन फ्लेम का थर्ड साइन ये है कि जब भी आप इस बंदे से या बंदी से मिलेंगे और वो जब भी आपको अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड की कुछ स्टोरीज वगैरह सुनाएंगे या कुछ, तो आपको वो सुनने के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद बहुत सी सिमिलैरिटीज है, या फिर जो चीज या जैसा स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया है, शायद सामने वाला जो आपको बता रहा है उसने भी अपनी लाइफ में वैसा ही कुछ सिमिलर स्ट्रगल किया है। आपको उसकी स्टोरी अपनी स्टोरी से काफी कुछ मैच करती हुई दिखेगी। आपको ऐसा फील होगा कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है जो इसने फेस किया है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ कोइंसिडेंसेस हुए हैं, ऐसा दोनों के साथ हुआ तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन ऐसा निकल गया, लेकिन ये एक साइन है, बिकॉज आपकी सोल तो एक ही है जो अलग अलग स्प्लिट हो चुकी है। काफी चीजें आप दोनों की लाइफ में सिमिलर हुई हैं, लेकिन जब आप एक साथ आए तब आपने शेयर की और आपको ये लग रहा है कि हाँ, ये जो इसने बोला मेरे साथ भी ये हो चुका है, मैं भी उस स्ट्रगलिंग फेज में इस एज में था, ये सामने वाला भी इस फेज में, इस वाली एज में स्ट्रगल पीरियड में था। अब ट्विन फ्लेम का फोर्थ साइन ये होता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तब आप अपने आप को स्पिरिचुअल करना शुरू कर देते हैं। आप
ग्रो करना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और आप 3D और 5D दोनों डायमेंशंस में अपने आप को उतारना शुरू कर देते हैं। और 5th साइन है कि जब भी आप इससे मिलते हैं या मिलने वाले होते हैं तो यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज और कुछ ऐसे साइंस देना शुरू कर देता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार ये बार बार आपके आंखों के सामने आ रहा है या उसका नाम आपके आंखों के सामने बार बार दिखाई दे रहा है। आप उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चलता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है और आप शायद इससे पहले भी कभी मिल चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने बार बार आने लग जाती हैं। आप फोर्सफुली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही चले जाते हैं। अब जो 6th साइन है ट्विन फ्लेम्स का, वो आता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो कनेक्शन में आती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दोनों के बीच होता है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब वो साथ में रहते हैं तब बात करते करते उन लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से ट्रिगर्स मिलते हैं। बिकॉज फर्स्ट अट्रैक्शन में तो वो चीज उनको नहीं पता चलती, बिकॉज वो एक अट्रैक्शन है ताकि वो एक दूसरे के पास आ जाएं। लेकिन आने के बाद में उन दोनों को एक दूसरे के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी और तुम्हारी सोच बहुत अलग है, मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम वैसा सोचते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस आने लग जाते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट्स ही होते हैं एक दूसरे के, और बहुत मुश्किल से इनमें कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जस्ट बिकॉज वो दोनों ही ऑपोजिट हैं। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही ऑपोजिट हैं, इसलिए जब भी वो एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद उनके अंदर उनके डिफरेंसेस उनको समझ में आएंगे कि तुम मुझसे इस मामले में डिफरेंट हो, मेरी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में निकलती चली जाएंगी क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में बहुत रेयर चीजें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं और मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो ऑपोजिट्स होती हैं। अब इसका 7th साइन ये होता है कि जब भी आप इस कनेक्शन में होते हैं तो आपका जो माइंड है वो काफी टाइम पे ऐसा सोचता है कि ये कनेक्शन जो है मेरा वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको मिक्स फीलिंग होती है कि आपको लगता है हाँ आप बहुत सही रिलेशनशिप में हैं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में पैशन है, लव भी है, सब चीज़ें आपको दिखती हैं। लेकिन बहुत से समय आपको ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगेगा। आप इतना ज्यादा इस रिश्ते से भागने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि आप इस रिश्ते में खुश हैं ही नहीं। आप सामने वाला आपसे जो बोलता है वो वैसा है नहीं, उसने कोई मास्क पहन के रखा है, वो किसी टाइम कुछ होता है। क्योंकि पहले वो लगता था कि आपका सोलमेट है, लेकिन जब वो आपसे मिला, आपको पता चला, तो आपको उसके बीच अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस दिखने लगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आप दोनों को एक दूसरे के अंदर बहुत से डिफरेंसेस फील होने लगे और आपको अपने रिलेशनशिप में ही बहुत डर लगने लग गया। आप बहुत ज्यादा टेरिफाइड हैं अपने रिलेशनशिप में। इसका 8th साइन ये होता है कि आपकी जो ये कहानी होती है ना, ये एक अलग सी स्टोरी कह सकते हैं इसको, कि आप लोग मिले, दोनों के बीच प्यार हुआ और उसके बाद में एक रन कर रहा है और दूसरा उसको चेज कर रहा है। मतलब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इनके, एक रनर होता है और एक चेजर होता है। एक हमेशा भागता है क्योंकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, वो अपने अंदर की कमियों को नहीं दिखाना चाहता और वो खुद भी अपनी कमियों को खुद से फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो भागता है। वो अपनी तरफ से भागेगा लेकिन उसके पीछे एक चेजर होगा। I mean, अगर मैस्कुलाइन रनर है तो फेमिनाइन चेज कर रही है उसको, और वो जितना चेज करेगी मैस्कुलाइन उतना ही ज्यादा आगे रन करता चला जाएगा। सिमिलरली अगर फेमिनाइन रन करेगी तो मैस्कुलाइन उसको चेज करता ही चला जाएगा। तो इनकी जो स्टोरी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। वो मिलते हैं, उनमें प्यार होता है और फिर उसके बाद में एक रन करता है और दूसरा उसको चेज करता है। और 9th साइन इसका होता है कि दोनों के बीच में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होती है।
मतलब ये दोनों जब साथ में होते हैं तो दे बोथ सिंपली मेक सेंस टू वन अनदर, मतलब बिना कहे भी एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। और इस वीडियो में मैं जो आपको लास्ट 10th पॉइंट बताने जा रही हूँ, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो शायद बहुत सारे ऐसे लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देगा जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं। वो होता है कि दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के बीच में मिनिमम एज डिफरेंस 10 इयर्स का होता है। I mean, या तो वो फेमिनाइन होगी जो 10 इयर्स एल्डर होगी, या मैस्कुलाइन उस फेमिनाइन से 10 इयर्स एल्डर होगा, या 10 प्लस भी हो सकता है। मतलब मिनिमम एज डिफरेंस दोनों के बीच में 10 इयर्स का होता है। मैक्सिमम फिर वो कितना भी हो सकता है, 11 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, कितना भी एज डिफरेंस फिर हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में मिनिमम एज डिफरेंस 10 इयर्स का होता ही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अभी 10 ही ऐसे साइंस बताई हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिस जर्नी को आप अपना ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे हैं वो क्या एक्चुअल में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले 10 साइंस बताऊंगी। आई होप कि आपको समझ में आएगा और आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है वो दूर हो गई होगी। I mean, हर किसी को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा नोटिस किया है कि हर कोई अब अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में ही समझता है। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी बोल सकते हैं, जिसमें प्यार भी होता है और एक दूसरे से दूर भी भागते हैं। ये बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे 10 साइंस जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप जिस जर्नी में हैं क्या वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको नेक्स्ट 10 साइंस और बताऊंगी कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।